नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठ कराने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बांग्लादेशियों को भारत में बसाते थे। दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव के तहत अवैध बांग्लादेशियों को भारत में बसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में 6 बांग्लादेशी नागरिक, 5 भारतीय सहयोगी और कुल 33 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, बांग्लादेशी दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, स्कैनर, मोबाइल सिम कार्ड और तकरीबन 20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाने और रोजगार दिलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना चांद मियां है, जो खुद बांग्लादेशी है और भारत में अवैध रूप से 5 साल की उम्र से रह रहा है। पुलिस के मुताबिक चांद मियां पिछले तकरीबन 5 साल से भारत में अवैध बांग्लादेशियों को बनाने का रैकेट चला रहा है। चांद मियां पश्चिम बंगाल, मेघालय और बेनापोल सीमा के जरिए बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करवाता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 12 मार्च 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि एक बांग्लादेशी नागरिक असलम उर्फ मासूम मोहम्मद तैमूर नगर में अवैध रूप से रह रहा है। पूछताछ में उसने अपना पता नौखाली बांग्लादेश बताया और बताया कि वह हाल ही में भारत में आया है। पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने चांद मियां सहित अन्य सहयोगियों तक पहुंच बनाई और चांद मियां को विजयवाड़ा से गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक चांद मियां 2 महीने में 1 से 2 बार बांग्लादेश जाता था और वहां से 6 से 8 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से अपने साथ भारत लाता था। दिल्ली पुलिस ने जब चांद मियां को पकड़ा तब भी वह ट्रेन में 8 बांग्लादेशियों को भारत लेकर आया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चांद मियां की गैंग द्वारा लाए गए 100 और बांग्लादेशी पुलिस के रडार पर है और जल्द ही इन्हें भी पकड़ा जाएगा। क्राइम रिपोर्टर अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट। नेटवर्क जो काफ़ी समय से दिल्ली में और खाली दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों में भी इलीगल इमिग्रेंट ट्रैफिकिंग कर रहा था, उसका भंडाफोड़ किया है। कि भंडाफोड़ के अंदर हमें करीब 47 इलीगल इमिग्रेंट डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया। हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन बिंदु था, खाली इलीगल इमिग्रेंट ही डिटेक्ट करना नहीं था, बल्कि पूरा इकोसिस्टम, कौन इंडियन एजेंट उनको लाने में मदद करता है, किस रूट से वो डंकी रूट से आते हैं, कौन यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, शेल्टर देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन उनके फेक आधार कार्ड या इंडियन डॉक्यूमेंट बनाता है जिसके भरोसे वो यहाँ पर आगे का जीवन यापन करते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला में हमने इंडियन एजेंट्स भी गिरफ्तार किए हैं, 5 इंडियन एजेंट्स जो इनको मदद करते थे अलग अलग तरीके से, और करीब 33 इलीगल बांग्लादेशी हमने चेन्नई में डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ वहां पर 2 FIR दर्ज करवाई। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 12 मार्च से, जब एक इलीगल इमिग्रेंट असलम हमें मिलता है। उस तहकीकात में काफी नाम सामने आते हैं, खुलासा होता है। उसमें एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड किंगपिन है पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंडियन एजेंट जो ये इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से लाता है और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता है, वो चांद मियां, करीब उम्र उसकी 55 साल, तैमूर नगर का रहने वाला। चांद मियां खुद एक इलीगल इमिग्रेंट है, पहले बचपन में अपने बाप के साथ यहाँ इंडिया आ गया था, तो अब क्योंकि इसका बांग्लादेश से कनेक्शन था तो ये उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में सरगना बना, और जैसा कि डिमांड सप्लाई यहाँ पर रहती है उस हिसाब से ये लोगों को वहाँ से लेके आता था, और कमीशन इसका हर एक का अलग अलग रहता था डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड सप्लाई। उसको हमारी टीम ने काफ़ी लंबे तक ट्रैक किया, एक्टिविटी से लेकर टेक्निकल सर्विलेंस, उसकी मदद से फाइनली हम इसको इंटरसेप्ट कर पाए जब वो बांग्लादेश से नई इलीगल इमिग्रेंट भारत ला रहा, ताकि उसको रेड हैंडेड पकड़ा जा सके सबूत के साथ। तो हमने चांद मियां और उसके साथ 7 इलीगल इमिग्रेंट पकड़े। उसी कड़ी में जब मालूम हुआ कि कहां से वो लेके आता है, कौन उसका लॉजिस्टिक लोकल मदद करता है, तो एक लोकमान जो असम का नलबारी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वो उसको मेघालय बॉर्डर पर लॉजिस्टिक सप्लाई करता है, गाड़ी अरेंज करता है, ताकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो उनको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक छोड़ सके और उसके बाद ये अपनी रेल यात्रा से अलग अलग हिस्सों में पहुंच पाए। इस दौरान इंटरोगेशन हुई, जांच हुई, उसमें हमें 2 मेजर रूट मालूम चले। एक वेस्ट बंगाल एक्सिस है जहां के बॉर्डर से वो इलीगल एंट्री करते थे, दूसरा
नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर हैं जिसमें मेघालय या अपनी डंकी रूट से आते थे। वहां से जो मेजर स्टेशंस होते हैं, चाहे हावड़ा हो या गुवाहाटी हो, वहां से ये दिल्ली की तरफ आते थे और उसके बाद यहाँ पर इनको अलग अलग मैनुअल जॉब में, जिसमें रैक पिकर, स्क्रैप कलेक्टर, कंस्ट्रक्शन जॉब वगैरह में इनको जॉब मुहैया कराते थे। काफी समय से जान मियां बेंगलोर में सेटल होने लग गया था। बेंगलोर में ज्यादा इसका रहना था दिल्ली की बजाय, तो इसने काफी समय से अब दिल्ली की सप्लाई कम और सदर्न स्टेट में सप्लाई ज्यादा कर दी थी। तो इसकी तहकीकात में जो हमें मालूम चला कि हाल फिलहाल में इसने चेन्नई में काफी इलीगल इमिग्रेंट दिए हैं। तो हमारी टीम चेन्नई रेड की और वहां पर 2 अलग अलग गोडाउन पे 33 इलीगल इमिग्रेंट मिले और चेन्नई पुलिस की मदद से, तमिलनाडु पुलिस की मदद से उनके वहां भी हमने लीगल कार्रवाई की और वहां पे 2 अलग अलग टोटल इसमें 47 इलीगल इमिग्रेंट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।